एक दफा एक जहाज समुद्री तूफान में फंस गया और तबाह हो गया। जहाज के तकरीबन सभी मुसाफिर समंदर में डूबकर हलाक हो गए। सिर्फ एक आदमी ही मौजज़ाना तौर पर जिंदा बच सका, जो किसी न किसी तरह समंदर की लहरों के साथ साथ तैरता हुआ साहिल पर पहुंच गया। जब उसे होश आया, उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक जजीरे पर अकेला था। ये समंदर के बीचों बीच एक छोटा सा जजीरा था जिस पर कोई इंसान आबाद नहीं था। उस आदमी ने सोचा कि इस जजीरे पर तो वो अकेला भूख प्यास से मर जाएगा। अब उसकी वाहद उम्मीद खुदा से ही थी। बेइख्तियार उसने खुदा को मदद के लिए पुकारना शुरू किया कि खुदा किसी को मदद के लिए भेज दे, कोई जहाज कोई कश्ती गुजरती हुई नजर आ जाए। पूरा दिन गुजर गया लेकिन कोई उसकी मदद को ना आया। थक हार कर वो साहिल पर ही लेट गया। थकन की वजह से उसे नींद आ गई। अगले दिन उसने फिर खुदा को मदद के लिए पुकारना शुरू किया। वो रो रो कर खुदा से दुआ मांग रहा था कि वो बेबस और अकेला है, उस जजीरे पर फंस चुका है, किसी को मेरी मदद के लिए भेज दे। लेकिन कोई उसकी मदद को ना आया। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। अब उसकी उम्मीद जैसे ख़त्म होती जा रही थी। उसने जैसे कबूल कर लिया था कि अब उसकी बाकी की ज़िंदगी इस जजीरे पर ही गुजरनी है। आहिस्ता आहिस्ता उसने दरख्तों की टहनियों और घास फूस की मदद से रहने के लिए एक झोंपड़ी बना ली थी। वो समंदर से मछलियाँ पकड़ लेता या फिर जंगली फलों और नारियल से अपना पेट भर लेता। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। अब सर्दियों का मौसम आ गया था। एक दिन अपनी झोंपड़ी के बाहर वो आग जलाकर बैठा हुआ था। उसकी नज़रें आसमान की तरफ थी। आंखों में आंसू और उम्मीद थी कि शायद खुदा उसकी मदद के लिए किसी को भेज ही दे। अगले दिन वो उठा और खुराक की तलाश में निकल पड़ा। हवा में कुछ तेजी आ गई थी। अभी वो साहिल पर मछलियाँ पकड़ ही रहा था कि जजीरे की तरफ से उसे धुआं और आग के शोले नजर आए। वो तेजी से उस समत भागा। जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी को आग लग चुकी थी और उसके शोले आसमान की तरफ बुलंद हो रहे थे। रात को उसने जो आग जलाई थी, तेज हवा की वजह से उसकी चिंगारी उड़कर झोंपड़ी पर गिरी थी और खुश्क लकड़ियों ने आग पकड़ ली थी। उसका सारा कुछ जलकर तबाह हो गया था। बेबसी से उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में शिकायत थी, ऐ खुदा, मैंने बड़ी दुआएं की थी, बड़ी मदद मांगी थी कि किसी को भेज और मुझे इस जजीरे से निकाल, लेकिन तुमने मेरी दुआओं को, फरियादों को नहीं सुना। और अब मैंने यहाँ रहने के लिए छोटा सा घर बनाया था और तूने वो भी जला दिया। ये मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। वो बड़ा दुखी और उदास था। वो रोता रहा और शिकायतें करता रहा। रोते रोते वो वहीं घास पर लेट गया और सो गया। अचानक शोर की वजह से उसकी आंख खुल गई। जब वो उठा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। उसने देखा कि एक जहाज साहिल पर आकर रुका हुआ था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। आखिरकार उसकी फरियाद सुन ली गई थी। उसके लिए मदद आ गई थी। उसे बचा लिया गया था। वो बहुत खुश था। वो जहाज पर सवार हो चुका था और जहाज अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा था। जहाज पर सवार होने के बाद जब जहाज के कैप्टन से उसकी मुलाकात हुई तो उस आदमी ने कैप्टन से पूछा कि आप इस दूर दराज जजीरे पर कैसे आ गए? आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई आदमी मौजूद है? कप्तान ने जवाब दिया, जनाब, आपने जो फायर सिग्नल भेजा था उसी को देखकर तो हम इस जजीरे की तरफ आए थे। ये सुनकर वो आदमी बड़ा हैरान हुआ, लेकिन मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था। जनाब, आपने आग जलाकर जो फायर सिग्नल हमें दिया था, हम तो उसी को देखकर इधर आए थे। अब वो आदमी सोच में पड़ गया कि कौन सा फायर सिग्नल दिया था, किसने दिया था। फिर अचानक उसके जहन में अपनी जलती हुई झोंपड़ी का ख्याल आया। वो समझ गया कि जिस फायर सिग्नल की कप्तान बात कर रहा है वो उसकी जलती हुई झोंपड़ी ही थी। तब उस आदमी को समझ आ गई कि ये तो खुदा का प्लान था। उसकी झोंपड़ी को जो आग लगी थी, जिसके जल जाने पर वो दुखी और उदास था और खुदा से शिकायतें कर रहा था, वो तो असल में खुदा का प्लान था। उसकी झोंपड़ी को आग लगाकर उस जहाज को फायर सिग्नल भेजा गया था। उसकी झोंपड़ी को आग लगाकर तो उसे बचाया गया था। उसे नई जिंदगी दी गई थी। उसने दिल ही दिल में खुदा का शुक्रिया अदा किया। उसे समझ आ गई थी कि खुदा के प्लान्स हमारी सोच और हमारे मंसूबों से बड़े होते हैं। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह अपनी ज़िंदगी में भी हम बाज़ दफ़ा कई प्लान्स बनाते हैं, कई तरह की कोशिशें करते हैं, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिलती। हम जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, वो होता नहीं, और जो होता है वो हमारी ख्वाहिश नहीं होती। असल में ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात को हम हमेशा अपनी महदूद सोच के साथ देखते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं तो हम बेसब्रे हो जाते हैं, खुदा पर भरोसा नहीं रखते, हिम्मत हार जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं और खुदा से शिकवे शिकायतें शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम उन मुश्किल हालात में खुदा पर भरोसा रखें और थोड़ा सब्र करें तो खुदा ज़रूर उस मुश्किल से हमारे लिए आसानी निकाल देता है। इतनी बड़ी दुनिया के तकरीबन 7 बिलियन लोगों में से हर एक के लिए खुदा ने हर एक के लिए कोई ना कोई प्लान ज़रूर बनाया होता है। हमें बस खुदा पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। हमारा ये यकीन होना चाहिए कि खुदा हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर करेगा। खुदा पर भरोसा और हमारी कोशिश ज़रूर हमें हर मुश्किल से निकाल देगी, हर रुकावट को दूर कर देगी।
इसलिए जिंदगी में जब भी कभी आपको लगे कि आपका कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो पा रहा और हर चीज आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है, तो खुदा पर भरोसा रखें और याद रखें कि हो सकता है खुदा ने आपके लिए कोई और प्लान बनाया हो, और खुदा का प्लान हमेशा आपके प्लान से बेहतर और अच्छा होता है। उसमें हमेशा आपके लिए बेहतरी होती है।